क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसके बाद पहले 24 घंटे आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ पुराण में इस रहस्य के बारे में बहुत गहराई से बताया गया है। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत कहीं दूर नहीं जाती, बल्कि कुछ समय तक वो अपने ही संसार के आसपास रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु होती है उस क्षण शरीर से प्राण निकल जाता है, लेकिन आत्मा पूरी तरह से ये समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हुआ है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो अभी भी उसी घर में है, उसी परिवार के बीच है, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे आत्मा के लिए सबसे अधिक उलझन भरे होते हैं। आत्मा अपने शरीर को देखती है, अपने परिजनों को रोते बिलखते देखती है और समझने की कोशिश करती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि इस समय आत्मा अपने शरीर के आसपास ही रहती है। जब घर वाले अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं तब भी आत्मा वहीं मौजूद रहती है। वो सब कुछ देख सकती है, सुन सकती है, लेकिन किसी से बात नहीं कर सकती। कई ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि जब परिवार वाले अपने प्रियजन के लिए रोते हैं तो आत्मा को सबसे गहरा लगाव महसूस होता है। उसे लगता है कि काश वो अपने परिजनों को बता पाती कि वो अभी भी उनके पास ही है। इसी दौरान कहा जाता है कि यमदूत भी आत्मा पर नज़र रखने लगते हैं, लेकिन पहले 24 घंटे तक आत्मा को तुरंत नहीं ले जाया जाता। उसे अपने जीवन और अपने घर से विदा लेने का एक समय मिलता है। गरुड़ पुराण में ये भी बताया गया है कि अगर परिवार के लोग इस समय भगवान का नाम लेते हैं, प्रार्थना करते हैं और शांत मन से अंतिम संस्कार करते हैं तो आत्मा को भी शांति मिलती है। लेकिन इन 24 घंटे के बाद आत्मा की यात्रा एक नए और रहस्यमय मार्ग पर शुरू होती है, जहां उसे अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। अब सवाल ये है कि 24 घंटे पूरे होने के बाद आत्मा के साथ आगे क्या होता है। क्या सच में यमदूत उसे लेने आते हैं और उस समय आत्मा क्या अनुभव करती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की अगली यात्रा कैसे शुरू होती है, जब मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे पूरे हो जाते हैं तब आत्मा की स्थिति धीरे धीरे बदलने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस समय आत्मा को यह एहसास होने लगता है कि उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। कहा जाता है कि जब शरीर का अंतिम संस्कार किया जाता है तब आत्मा उस दृश्य को देखती है तो अपने ही शरीर को अग्नि को समर्पित होते हुए देखती है। उस समय आत्मा के मन में कई भाव आते हैं, कभी आश्चर्य, कभी दुख और कभी अपने जीवन की यादें। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है तब आत्मा का शरीर से अंतिम बंधन भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। उसी समय आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है जिसे प्रेत शरीर कहा जाता है। ये सूक्ष्म शरीर ऐसा होता है जिसे सामान्य मनुष्य देख नहीं पा सकते, लेकिन आत्मा उसी रूप में अपनी यात्रा शुरू करती है। इस अवस्था में आत्मा बहुत हल्की होती है, लेकिन उसके अंदर अपने परिवार और अपने घर के प्रति लगाव अभी भी बना रहता है। कहा जाता है कि इस समय आत्मा अपने घर के आसपास ही रहती है। वो अपने प्रियजनों को देखती है, कभी अपने कमरे में, कभी आंगन में और कभी उस स्थान पर जहां वो जीवन भर रहा करती थी। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णन मिलता है कि इस दौरान आत्मा को भूख और प्यास जैसी अनुभूति भी हो सकती है, लेकिन वो किसी से कुछ मांग नहीं सकती। इसी कारण हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद पिंडदान और दर्पण जैसे कर्म किए जाते हैं ताकि आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन इसी समय एक और रहस्यमय घटना होने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमराज के दूत आत्मा के पास आने लगते हैं। उनका काम आत्मा को उसकी अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। कहा जाता है कि जिन लोगों ने जीवन में
अच्छे कर्म किए होते हैं उनके लिए यह यात्रा थोड़ी शांत होती है, लेकिन जिनके कर्म अच्छे नहीं होते उनके लिए ये समय डर और बेचैनी से भरा हो सकता है। यही से आत्मा की वो यात्रा शुरू होती है जिसे गरुड़ पुराण में यमलोक की यात्रा कहा गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब यमदूत आत्मा के पास आते हैं तो वे आत्मा को कैसे ले जाते हैं और उस समय आत्मा को क्या दिखाई देता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु के बाद कुछ समय बीत जाता है और आत्मा अपने घर और संसार से धीरे धीरे अलग होने लगती है, तब उसकी यात्रा का अगला चरण शुरू होता है। कहा जाता है कि इसी समय यमराज के दूत आत्मा के पास आते हैं। ये दूत साधारण मनुष्यों को दिखाई नहीं देते, लेकिन आत्मा उन्हें स्पष्ट रूप से देख सकती है। उनका काम आत्मा को उसके अगले मार्ग की ओर ले जाना होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर किसी मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, धर्म का पालन किया होता है और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार किया होता है, तो उस आत्मा के साथ यमदूत भी शांत और सौम्य व्यवहार करते हैं। लेकिन जिन लोगों ने जीवन में बुरे कर्म किए होते हैं, दूसरों को दुख दिया होता है या अधर्म के रास्ते पर चले होते हैं, उनके लिए ये समय थोड़ा कठिन बताया गया है। ऐसे समय में आत्मा को अपने किए हुए कर्म याद आने लगते हैं। कहा जाता है कि जब यमदूत आत्मा को अपने साथ ले जाने की तैयारी करते हैं, तब आत्मा आखिरी बार अपने घर और अपने प्रियजनों की ओर देखती है। उसे ये एहसास होने लगता है कि अब उसकी यात्रा एक बिल्कुल नए संसार की ओर शुरू होने वाली है। गरुड़ पुराण में यह भी वर्णन मिलता है कि आत्मा को धीरे धीरे उस मार्ग की ओर ले जाया जाता है जिसे यमलोक का मार्ग कहा गया है। ये यात्रा तुरंत पूरी नहीं होती, बल्कि एक लंबी और रहस्यमय प्रक्रिया का हिस्सा होती है। इसी कारण हिंदू परंपरा में मृत्यु के बाद कई दिनों तक धार्मिक कर्म किए जाते हैं, जैसे प्रार्थना, दान और पिंडदान। ऐसा माना जाता है कि इन कर्मों से आत्मा की यात्रा थोड़ी सरल हो सकती है और उसे शांति मिल सके। लेकिन यहीं पर एक और बड़ा रहस्य सामने आता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा के साथ कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, जिनका संबंध उसके अगले जन्म और कर्मों से जुड़ा माना जाता है। अब सवाल ये है कि मृत्यु के बाद 13 दिनों तक आत्मा कहाँ रहती है और उसके साथ क्या क्या होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा तुरंत समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद के पहले 13 दिन आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी समय आत्मा धीरे धीरे अपने पुराने जीवन से अलग होती है और अपनी नई यात्रा की ओर बढ़ती है। बताया जाता है कि इन दिनों में आत्मा अपने घर और अपने परिवार के आसपास ही रहती है। उसे अपने जीवन की यादें बार बार आती हैं। वो अपने प्रियजनों को देखती है, लेकिन उनसे बात नहीं कर पाती। यही कारण है कि इन दिनों परिवार के लोग आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि इस समय आत्मा एक सूक्ष्म अवस्था में होती है। उसे भूख और प्यास का अनुभव भी हो सकता है। इसी कारण हिंदू परंपरा में पिंडदान और तर्पण जैसे कर्म किए जाते हैं ताकि आत्मा को संतोष और शांति मिल सके। मान्यता ये भी है कि जब परिवार वाले श्रद्धा और विश्वास के साथ इन कर्मों को करते हैं तो आत्मा को एक प्रकार की शक्ति मिलती है। इससे उसकी आगे की यात्रा थोड़ी सहज हो जाती है। धीरे धीरे इन 13 दिनों के दौरान आत्मा को ये समझ आने लगता है कि अब उसका इस संसार से संबंध समाप्त हो चुका है। वो अपने परिवार से मानसिक रूप से विदा लेने लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार 13वें दिन एक महत्वपूर्ण परिवर्तन माना जाता है। इसी समय आत्मा को आगे की यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। कहा जाता है कि इसके बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार अगले मार्ग की ओर ले जाया जाता है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा प्रश्न सामने आता है। 13वें दिन के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या सच में उसे यमलोक ले जाया जाता है? और वहाँ आत्मा के साथ क्या निर्णय होता है? गरुड़ पुराण के अनुसार जब मृत्यु के बाद 13 दिन पूरे हो जाते हैं
तब आत्मा की यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करती है। इन दिनों में जो धार्मिक कर्म, प्रार्थना और पिंडदान किए जाते हैं, उनका उद्देश्य आत्मा को शांति देना और उसकी आगे की यात्रा को सहज बनाना माना जाता है। कहा जाता है कि 13वें दिन के बाद आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार आगे के मार्ग पर ले जाया जाता है। इसी समय आत्मा का संबंध अपने पुराने घर और परिवार से लगभग समाप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि इसके बाद आत्मा को यमलोक की ओर ले जाया जाता है, जहां उसके जीवन के कर्मों का लेखा जोखा माना जाता है। ये वही समय होता है जब यह तय होता है कि आत्मा को आगे किस प्रकार की स्थिति प्राप्त होगी। मान्यता के अनुसार जिन लोगों ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, दया, सत्य और धर्म का पालन किया होता है, उनके लिए आगे का मार्ग शांत और सुखद माना जाता है। लेकिन जिन लोगों ने बुरे कर्म किए होते हैं, उनके लिए यह समय कठिन बताया गया है। इसी कारण हमारे धर्म ग्रंथ हमेशा हमें यही शिक्षा देते हैं कि जीवन में अच्छे कर्म करना, दूसरों की मदद करना और भगवान का स्मरण करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंत में मनुष्य अपने साथ केवल अपने कर्म ही लेकर जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में ये बताए गए हैं, ये रहस्य हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें ये याद दिलाने के लिए है कि जीवन बहुत अनमोल है और इसे अच्छे कर्मों के साथ जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे ही रहस्यमय और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल आत्म गरुड़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम लेकर आते हैं आत्मा, मृत्यु और जीवन के ऐसे रहस्य जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।